ब्लीच की कहानी शुरू होती है काराकुरा टाउन से, जहां हमारा मेन लीड इचिगो कुरोसाकी अपने प्यारे बट अनोइंग पिता इशिन और अपनी ट्विन सिस्टर्स यूजू और कैरन के साथ रहता है। लेकिन उसकी लाइफ एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं चल रही है, क्योंकि वो भूतों और आत्माओं को देख सकता है। इचिगो को कई भूत दिखते हैं और वो उनसे बात भी कर सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक रात एक अजीब सी औरत ब्लैक ड्रेस में इचिगो के कमरे में आती है। ये रुकिया कुचिगी है, जो एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है। रुकिया को शुरुआत में ये लगता है कि इचिगो बस एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब वो देखती है कि इचिगो उसे देख सकता है तो उसे काफी हैरानी होती है। इसके बाद वो इचिगो को बताती है कि वो एक शिनिगामी है और उसकी ड्यूटी है भटकती आत्माओं को सोल सोसाइटी पहुंचाने की। इचिगो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अपने घर से जाने को कहता है, तो रुकिया उसे एक स्पेल का यूज करके बांध देती है, जिसे कीदो कहते हैं। इचिगो को बांधने के कुछ ही देर में एक आत्मा उसके कमरे में आती है, जिसे रुकिया प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी भेज देती है। ये सब देखकर इचिगो काफी हैरान होता है और रुकिया से पूछता है कि आखिर वो कौन है। रुकिया फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ ही बताती है कि इस दुनिया में दो तरह के भूत होते हैं, नॉर्मल नेक दिल और मासूम भूतों को प्लस कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ भयानक और खूंखार होलो होते हैं, जो दूसरे इंसानों और आत्माओं को खा जाते हैं। अभी रुकिया इचिगो को बता ही रही होती है कि अचानक से इचिगो के घर पर एक हॉलो हमला कर देता है। तभी उसकी बहन चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर इचिगो रुकिया की कीड़ों को तोड़ देता है, जिसे देखकर रुकिया चौंक जाती है, क्योंकि कीड़ों को तोड़ना नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। वहां इचिगो अपनी बहन को बचाने के लिए हॉलो के खिलाफ लड़ने जाता है। रुकिया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच घायल हो जाती है। इचिगो को अभी भी अपने परिवार के लिए लड़ता हुआ देख रुकिया अपनी शक्तियों को उसे ट्रांसफर करने का फैसला करती है, ताकि इचिगो हॉलो को हरा सके। ऐसा करने के लिए रुकिया अपने जंपाख्तों से इचिगो को घायल कर देती है और अपनी कुछ शिनिगामी शक्तियों को इचिगो को ट्रांसफर कर देती है। फिर इचिगो खुद एक शिनिगामी बनकर एक बड़ी सी तलवार के साथ उस हॉलो को हरा देता है। लेकिन बदकिस्मती से इस प्रोसेस में इचिगो रुकिया की सारी शक्तियों को ले लेता है और रुकिया एक आम इंसान बनकर काराकुरा टाउन में फंस जाती है। अगले दिन रुकिया इचिगो के घर वालों की उस हादसे की सारी यादें मिटा देती हैं और कुछ वक्त के लिए काराकुरा हाई स्कूल ज्वाइन करती है, जहां वो इचिगो से डील करती है कि जब तक उसकी शक्तियां वापस नहीं आ जाती, इचिगो उसके काम में मदद करेगा और एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर का काम निभाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा हॉलोज के बारे में जान लेते हैं। ब्लीच की दुनिया में एक चेन होती है जो इंसानी शरीर और उसकी आत्मा को एक साथ बांध कर रखती है, जिसे चेन ऑफ फेट कहते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो इस चेन का एक हिस्सा टूट जाता है और आत्मा को दुनिया से जोड़े रखता है। अगर आत्मा पॉजिटिव रहती है और उसमें नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, तो यह चेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहती है और आत्मा प्लस बन जाती है, जो बाद में सोल सोसाइटी चली जाती है। लेकिन अगर आत्मा के अंदर नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस जागते हैं या उन्हें किसी तरह का रिग्रेट होता है, तो आत्मा करप्ट होने लगती है और चेन धीरे धीरे टूट जाती है। इससे आत्मा हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनने के बाद इचिगो जिस पहले हॉलो से लड़ता है, वह उसकी क्लासमेट ओरिहिमे इनुए का भाई सोरा इनुए होता है, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि हॉलोज ज्यादातर अपने फैमिली मेंबर्स को परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कुछ जरूरी काम अधूरे रह गए हैं। सोरा अपनी बहन ओरिहिमे से बहुत प्यार करता था और उसे हर खतरे से बचाना चाहता था, लेकिन हॉलो बन जाने के बाद उसकी भावनाएं उलट जाती हैं और सोरा ओरिहिमे को चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब सोरा ओरिहिमे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके शोल्डर को काटता है, तब ओरिहिमे उसे पहचान लेती है और उसे गले लगा लेती है। इससे सोरा की याददाश्त वापस आ जाती है और वह खुद को इचिगो की सोर्ड से प्यूरिफाई होने देता है, जिससे उसकी आत्मा सोल सोसाइटी चली जाती है। इसके बाद रुकिया ओरिहिमे की यादें भी मिटा देती हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी हॉलोज प्यूरिफिकेशन के बाद सोल सोसाइटी जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वह हॉलोज जो अपनी इंसानी जिंदगी में बहुत बुरे काम करते हैं, जैसे कि हत्या, जुल्म वगैरह, और अपने बुरे कर्मों के लिए माफी नहीं पाते, उन हॉलोज को प्यूरिफाई नहीं किया जाता और उन्हें हेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर मरा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छा और नेक इंसान होता है और मरने के बाद उसकी आत्मा करप्ट होकर हॉलो बन जाती है,
तो सोल रीपर्स उसे प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी भेज देते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मिलती है इचिगो के दोस्त यासातुरो सादो वाले हादसे में, जहां उसको एक पैराकीट बर्ड मिलती है जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पिछले मालिक बुरी तरह मारे गए। और जब सादो उस बर्ड को रखने का फैसला करता है तो उसके साथ भी बहुत बुरे हादसे होने लगते हैं। इसकी वजह से इचिगो और रुकिया इस केस की छानबीन करते हैं और हमें पता चलता है कि इसके पीछे एक हॉलो का हाथ है। हुआ कुछ यूं था कि वो हॉलो अपनी जिंदगी में एक सीरियल किलर था जिसने एक बच्चे यूइची की मां को मार दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो यूइची को भी मार देता, यूइची ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो एक हॉलो बन गया और हॉलो बनने के बाद उसने यूइची की आत्मा को एक पैराकीट बर्ड में डाल दिया और उससे झूठा वादा किया कि अगर यूइची 3 महीने तक उससे बच पाया तो वो उसकी मां को जिंदा कर देगा। इचिगो उसे हरा देता है और उसकी आत्मा हेल चली जाती है। खैर, इचिगो को शिनिगामी बनने के लिए अपनी सोल को हर बार शरीर से निकालना पड़ता है, जिसमें रुकिया इचिगो की मदद करती है। लेकिन ऐसा करने से समस्या यह होती है कि सोल निकलने के बाद इचिगो का शरीर बेजान पड़ जाता है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए रुकिया एक अजीब से कैंडी शॉप के मालिक उरहारा के पास जाती है। ये आदमी और उसकी बोलने वाली काली बिल्ली इस एनिमे में बहुत रहस्यमय हैं, जिन्हें हम आगे जाकर समझेंगे। रुकिया इस कैंडी शॉप ओनर से इचिगो के लिए एक सोल कैंडी परचेस करती है जिसे गिकोंगान कहा जाता है। यह एक आर्टिफिशियल सोल होती है जो एक प्लेस होल्डर का काम करती है, यानी जब सोल रीपर या शिनिगामी की सोल उनके शरीर में नहीं होती तब यह गिकोंगान उनके शरीर में रहकर उनके जैसा एक्ट करती है। लेकिन गलती से रुकिया इचिगो के लिए जो सोल लाई थी वो एक मॉड सोल यानी मॉडिफाइड सोल होती है, जो एक एवरेज गिकोंगान से ताकतवर और जहीन होती है, जिसे मेनली बैटल्स के लिए बनाया जाता है। अब यह सोल इचिगो के शरीर में आकर उसके स्कूल में बहुत हंगामा करती है और उल्टी सीधी हरकतें करके हॉलोज को हराती है। इसके कारण इचिगो उसे अपनी शरीर से निकालकर डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन कुछ इमोशनल रीजंस की वजह से वो उसे एक स्टफ्ड टॉय में डाल देता है और इस टॉय को कॉर्न नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद इचिगो शिनिगामी की जिम्मेदारियों से एक दिन का ब्रेक लेता है, क्योंकि उस दिन उसकी मां मिसाकी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसकी मौत एक हॉलो की वजह से हुई थी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। हर साल कुरोसाकी फैमिली ग्रेवयार्ड जाती है, लेकिन इस बार उनके साथ रुकिया भी होती है। इचिगो और रुकिया ग्रेवयार्ड पर एक हॉलो की एनर्जी को महसूस करते हैं और उसे फॉलो करते हैं और वहां देखते हैं कि एक हॉलो कैरन और यूजू पर हमला करता है। यह वही हॉलो था जिसने इचिगो की मां की जान ली थी। हुआ कुछ यूं था कि जब इचिगो 9 साल का था उसे भूत नजर आने लगे थे, लेकिन उस समय उसे नॉर्मल इंसान और भूतों के बीच का अंतर नहीं पता था। एक दिन जब इचिगो अपनी मां के साथ पुल से घर वापस आ रहा था तो उसने एक लड़की की आत्मा को डूबते हुए देखा। इचिगो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यह सब उस हॉलो का छलावा था। इससे पहले कि वो हॉलो इचिगो को नुकसान पहुंचाता, मिसाकी बीच में आ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। खैर, इचिगो अपनी बहनों को बचाने के लिए उस हॉलो से लड़ता है और लड़ते वक्त वो हॉलो उसे बताता है कि वो उस लड़की को इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोगों का शिकार करता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग उस लड़की को देख सकते हैं, जिसका रीजन है कि वो लड़की रेशी से बनी है। जैसे हमारे वर्ल्ड में सब कुछ एटम से मिलकर बनता है, वैसे ही सोल सोसाइटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में हर चीज रेशी से बनी होती है। रेशी असल में स्पिरिचुअल पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनका स्पिरिचुअल प्रेशर हाई हो। और स्पिरिचुअल प्रेशर वो एनर्जी है जो शिनिगामीज और हॉलोज के अंदर होती है। ये उनकी ताकत और काबिलियत को दिखाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नारुतो में चाक्रा होता है। लेकिन स्पिरिचुअल प्रेशर सिर्फ शिनिगामीज या हॉलोज तक सीमित नहीं होता, बल्कि कुछ नॉर्मल इंसानों में भी होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। कुछ लोग इसे नेचुरली सेंस कर सकते हैं और कुछ इसे ट्रेनिंग करके हासिल करते हैं, लेकिन इनका लेवल शिनिगामीज या हॉलोज जितना नहीं होता। खैर, इचिगो से लड़ते हुए वो हॉलो उस लड़की की इमेज को इचिगो की मां की इमेज से बदल देता है, जिससे इचिगो उस पर अटैक नहीं कर पाता। इसका फायदा उठाकर वो हॉलो अपने बाजू से इचिगो पर बुरी तरह अटैक करता है, लेकिन किसी तरह इचिगो होश में वापस आकर उस पर अपनी सोर्ड से काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हॉलो जख्मी होकर भागने पर मजबूर हो जाता है और रुकिया इचिगो को कीडो से हील करती है। कीडो जादुई स्पेल्स होते हैं जिन्हें शिनिगामीस या सोल रीपर्स लड़ाई के लिए यूज करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं।
बाकुदो बाइंडिंग स्पेल होता है जो दुश्मन को रोकने या बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हादो अटैकिंग स्पेल होता है जो ऑफेंसिव अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काइदो हीलिंग स्पेल होता है जो घाव भरने या इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिनों बाद एक नए कैरेक्टर डॉन कानोजी का इंट्रोडक्शन होता है जिसके पास अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिससे वो स्पिरिट्स को देख सकता है, और उसने एक टीवी शो भी बना रखा होता है जिसमें वो हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर वहां की स्पिरिट्स को भगाने की कोशिश करता है। इस पूरे एपिसोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है वो है जिबाकुराई, जिन्हें हम अर्थबॉर्न स्पिरिट्स भी कहते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो सोल सोसाइटी नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें किसी खास जगह को छोड़ने का अफसोस होता है। खैर, इस एपिसोड में डॉन कानोजी की गलती से एक स्पिरिट का हॉलोफिकेशन प्रोसेस तेजी से हो जाता है और वो एक हॉलो में बदल जाती है। इचिगो उस हॉलो को हराता है, लेकिन कानोजी की वजह से इचिगो को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में डॉन कानोजी इचिगो का दोस्त बन जाता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद इचिगो को एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। होता कुछ यूं है कि जब तक वो किसी हॉलो को ट्रैक करके उसके पास पहुंचता है तब तक कोई और उस हॉलो को खत्म कर देता है। इचिगो और रुकिया को लगता है कि शायद काराकुरा टाउन में एक और शिनिगामी आ गया है, लेकिन असल में यह काम काराकुरा हाई स्कूल के एक स्टूडेंट उर्यू इशिदा का होता है, जिसे द लास्ट रिमेनिंग क्विंसी भी कहा जाता है। क्विंसीज वो इंसान होते हैं जो हॉलोज और नॉर्मल स्पिरिट्स को देख सकते हैं। ये लोग एनवायरनमेंट में मौजूद रेशी का इस्तेमाल करके हथियार बनाते हैं जिनका उपयोग वो हॉलोज को मारने के लिए करते हैं। लेकिन शिनिगामीज की तरह ये आत्माओं को हेल या सोल सोसाइटी नहीं भेज सकते, बल्कि ये उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी और इंसानी दुनिया के बीच बहुत बड़ा डिसबैलेंस बन सकता है। इसीलिए करीब 200 साल पहले शिनिगामीज ने क्विंसीज से रिक्वेस्ट की थी कि वो हॉलोज को मारना बंद कर दें, लेकिन क्विंसीज ने शिनिगामीज की बात नहीं मानी, जिस वजह से शिनिगामीज को उन्हें खत्म करना पड़ा। इस लड़ाई में सिर्फ इशिदा और उसके पिता जिंदा बचते हैं, लेकिन उसके दादा, जो उसके टीचर भी थे और जिनसे इशिदा बहुत क्लोज था, मारे जाते हैं। इसी वजह से इशिदा शिनिगामी से नफरत करने लगता है। आगे चलकर उसके पिता क्विंसी के काम को छोड़ देते हैं और इशिदा को भी दूर रहने को कहते हैं, मगर इशिदा उनकी बात नहीं मानता और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिस वजह से दोनों के बीच दूरी आ जाती है। इसी तरह इशिदा अकेला क्विंसी बचता है जो अपनी विरासत को जिंदा रखने की कोशिश करता है। वेल, बैक टू द मेन स्टोरी। इशिदा की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद वो इचिगो को चैलेंज करता है, यह तय करने के लिए कि क्विंसीज और सोल रीपर में से कौन बेहतर है। रूल ये होता है कि 24 घंटों के अंदर जो सबसे ज्यादा हॉलोज को मारेगा वो विनर होगा। इसके लिए इशिदा हॉलोज बेट का इस्तेमाल करता है जो हॉलोज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। लेकिन इससे चीजें बहुत खराब हो जाती हैं क्योंकि इससे कुछ ज्यादा ही हॉलोज काराकुरा टाउन आ जाते हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इस सब के दौरान इचिगो के दोस्त सादो और ओरिहिमे अपनी पावर्स को अनलॉक करते हैं। इन पावर्स को अनलॉक करने के पीछे का रीजन इचिगो होता है। असल में इचिगो को शिनिगामी बने सिर्फ कुछ ही समय हुआ है और उसे अभी तक अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं आता, जिसकी वजह से उसमें से काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होती है जो उसके आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करती है। इसीलिए ओरिहिमे और सादो के हादसे के वक्त वो स्पिरिचुअल एनर्जी से इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनकी पावर्स जागने लगती हैं, और इसी वजह से उनकी हादसों वाली यादें भी धीरे धीरे उनमें वापस आने लगती हैं। ओरिहिमे को अपनी हेयर पिन से 6 फेरीज शुन शुन रिका की पावर्स मिलती हैं, जिससे वो एक डिफेंसिव शील्ड बना सकती है और किसी भी जख्म को हील कर सकती है। साडो को राइट आर्म ऑफ द चाइल्ड की पावर्स मिलती हैं, जो उसे डिफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव पावर्स देती हैं। वेल, इचिगो और इशिदा साथ मिलकर हॉलो से लड़ते हैं। इसके दौरान उनका सामना मेनोस ग्रांडे से होता है। यह एक बड़ा सा हॉलो होता है जो बहुत से हॉलोज को मिलाकर बनता है, जिससे इचिगो किसी तरह हरा देता है और इशिदा से उसकी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि साथ में लड़ते हुए इशिदा को इचिगो की असली शख्सियत और उसका दिल से लड़ने का जज्बा देखने को मिलता है। इचिगो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आसपास के लोगों की मदद करता है। इस चीज से उसे अंदाजा होता है कि सभी शिनिगामीज बुरे नहीं होते और वो इचिगो और रुकिया से इंप्रेस हो जाता है।
खैर, इतने सारे हॉलोज का कुराकारा टाउन में आना सोल सोसाइटी का ध्यान खींचता है और एक रात 2 शिनिगामीज काराकुरा टाउन में रुकिया को अरेस्ट करने आते हैं, क्योंकि रुकिया ने अपनी पावर्स एक इंसान को देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ये दोनों सोल सोसाइटी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, वाइस कैप्टन रेंजी अबराई और कैप्टन ब्याकुया कुचिकी, जो रुकिया का बड़ा भाई है। इचिगो रुकिया को बचाने के लिए लड़ता है और काफी हद तक रेंजी को टक्कर दे देता है, लेकिन तभी ब्याकुया बीच में आकर इचिगो को बहुत आसानी से हरा देता है और उसके साकेत्सु और हाकुसुई को डिस्ट्रॉय करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। ये 2 पार्ट्स शिनिगामीज की बॉडी में स्पिरिचुअल पावर को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। इसके बाद ब्याकुया और रेंजी रुकिया को सेनकाइमोन की मदद से सोल सोसाइटी ले जाते हैं, जो इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी के बीच का पोर्टल होता है। खैर, इचिगो वहां बारिश में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहां वो अजीब सा कैंडी शॉप ओनर किसके उराहारा आता है। दरअसल ये बंदा एक फॉर्मल शिनिगामी है जिसके अपने कुछ छुपे हुए प्लान्स हैं जो हम आगे डिस्कवर करेंगे। वो इचिगो की जान बचाकर उससे वादा करता है कि वो उसकी सोल रीपर की पावर्स को अनलॉक करेगा और उसे 10 दिन तक ट्रेन करेगा ताकि वो रुकिया को सोल सोसाइटी जाकर बचा सके। इसी बीच उराहारा की बोलने वाली ब्लैक कैट ओरिहिमे और सादो को उनकी पावर्स यूज करना सिखाती है और वहीं दूसरी तरफ इशिदा भी अपनी क्विंसी एबिलिटीज को मास्टर करता है। खैर, इचिगो को उराहारा अपनी ट्रेनिंग रूम में लाता है जहां उसे शिनिगामी बनने के लिए 3 ट्रायल्स को पूरा करना होगा। पहले ट्रायल में इचिगो को अपनी स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करना होगा, जिसके लिए उराहारा उसकी सोल को उसकी बॉडी से निकाल देता है और इचिगो उरुरु नाम की छोटी लड़की के साथ ट्रेनिंग करता है जब तक उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की एबिलिटीज उसकी फिजिकल बॉडी की एबिलिटीज से बेहतर नहीं हो जाती। दूसरी ट्रायल में उराहारा इचिगो की चेन ऑफ फेट को तोड़कर उसे एक बड़े से खड्डे में फेंक देता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब इचिगो एक सोल रीपर नहीं है, तो उसकी बॉडी से सोल निकलने के बाद उसकी सोल और बॉडी इसी चेन के जरिए आपस में कनेक्टेड थी, लेकिन अब वो चेन बाकी आत्माओं की तरह आधी टूट चुकी है। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, चेन पूरी तरह टूटने के बाद आत्मा हॉलो बन जाती है। तो उराहारा इचिगो से कहता है कि उसके पास बस 3 दिन हैं शिनिगामी बनकर लौटने में, वरना वो एक हॉलो बन जाएगा और उराहारा को उसे मारना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन बाद भी इचिगो शिनिगामी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और उसका हॉलोफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इस दौरान सबसे पहले इचिगो का हॉलो मास्क फॉर्म हो रहा था, जबकि नॉर्मल केसेस में ये मास्क सबसे एंड में फॉर्म होता है, जिसका मतलब है कि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। इसके बाद इचिगो अपने आप को अपनी इनर वर्ल्ड में पाता है। ये एक स्पिरिचुअल प्लेस होती है जो हर शिनिगामी की सोल के अंदर होती है। वहां वो एक स्ट्रेंज आदमी से मिलता है जो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन वो नाम इचिगो को सुनाई नहीं देता। इसके बाद वो इचिगो को कई सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स चुनने को बोलता है जिसमें उसकी शिनिगामी पावर्स होती हैं। लेकिन अगर वो उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाया तो जल्दी ही वो पूरी तरह से हॉलो बन जाएगा। इसी दौरान इचिगो को उरियू की एक बात याद आती है, जिसमें वो इचिगो को बताता है कि शिनिगामी की रेराकू का कलर रेड होता है। ये रेराकू असल में स्पिरिचुअल रिबन्स होते हैं जिनसे किसी की स्पिरिचुअल पावर को सेंस किया जाता है। इसके बाद वो रेड वाली रेराकू को सेंस करता है और उस बॉक्स में उसे एक जंपख्तो का हैंडल मिलता है जिसे वो बाहर निकालता है और उस गड्ढे से बाहर निकलकर उसी जंपख्तो के हैंडल से अपने हॉलो मास्क को तोड़ देता है, जिसका मतलब है कि वो अब सक्सेसफुली एक शिनिगामी बन चुका है। अब बारी आती है ट्रायल 3 की, जिसमें इचिगो को उराहारा की कैप को उसके सिर से उड़ाना होता है। इसके लिए इचिगो उराहारा पर अटैक करता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। उराहारा अपनी जंपाख्तो का नाम लेकर उसे शिकाई में कन्वर्ट करता है, जो जंपाख्तो का इवॉल्व्ड फॉर्म है। एक शिनिगामी शिकाई तभी अचीव कर सकता है जब उसे अपनी जंपाख्तो का नाम पता होता है। उराहारा इचिगो की टूटी हुई जंपाख्तो को और ज्यादा तोड़ देता है। तभी वही स्ट्रेंज आदमी इचिगो के सामने आता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में इचिगो की जंपाख्तो है, जिसका नाम जंगेत्सु है। इचिगो उसका नाम पुकारता है और अपनी सोर्ड को शिकाई में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद एक पावरफुल स्लैश के साथ वो उराहारा की हैट को उड़ा देता है। इसी के साथ
इचिगो की ट्रेनिंग पूरी होती है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेनकाइमोन के जरिए सोल सोसाइटी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्या इचिगो और उसके साथी सोल सोसाइटी जाकर रुकिया को बचा पाएंगे, जहां रेंजी और ब्याकुया जैसे और भी कई हाई रैंकिंग शिनिगामीज हैं? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप इस रोमांचक सफर को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।